बराव और इस दुर्गावती जलाशय परियोजना जो करमचट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पावन धरती पर उपस्थित तैमूर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट बराव के आयोजनकर्ता श्रीमान कपूर चंद्र पासवान जी, अध्यक्ष अशोक यादव जी, सचिव कृष्णा शर्मा जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन कुमार जी, संयोजक सोनू पासवान जी, आकाश सिंह जी, सत्यम सिंह जी, रितेश पासवान जी, पिंटू पासवान जी, जितेंद्र सिंह जी, प्रियांशु सिंह जी, राकेश पासवान जी, मुकेश पासवान जी, मुसाफिर सिंह जी, मार मिथिलेश सिंह जी, आजाद सिंह जी, ननहक सिंह जी, प्रियरंजन सिंह जी, विजय पासवान जी, गब्बर सिंह जी और इस मंच पे उपस्थित हमारे इस रामपुर प्रखंड के जुझारू और विकास पुरुष प्रमुख भाई घोड़ा सिंह यादव जी, पूर्व प्रमुख राजेश पासवान जी, हमारे बड़े भाई केसी राम जी, मेरे बड़े भाई श्री राम इकबाल चौबे जी, हमारे सवार के ही रहने वाले बड़े भाई राधा सिंह जी, सवार के रहने वाले छोटे भाई श्री मनोज पासवान जी, गुरु जी, चंद्रदेव सिंह जी, शोभरन सिंह जी, सुरेंद्र पासवान जी और तमाम इस मंच पे उपस्थित सभी इस गांव के और गांव के आसपास के रहने वाले सभी मेरे बड़े और छोटे बंधुओं, जिस तरीके से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस यहाँ के नौजवान मिलकर के जिस तरीके से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इतनी सुदूर इलाकों में जो लोग कहते हैं कि ये पहाड़ का तराई है, यहाँ पे खूबसूरत नजारा जो देखने को मिल रहा है, ये वाकई में उदाहरण स्वरूप है या अनुकरण करने के लायक। मैं यहाँ के नौजवानों के साथ साथ यहाँ के गार्जियन, बुजुर्ग और यहाँ के अभिभावक को भी अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। पूर्व के वक्ता के रूप में हमारे भाई भूरा सिंह जी बड़े ही डिटेल में, हमारे राम केसी राम जी बड़े ही डिटेल में इन्होंने और मनोज गुरु जी ने डिटेल में सारी बातें बताई, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय चाहे वो बिहार सरकार हो, अपने योजना के माध्यम से बिहार सरकार कहती है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। एक तरह का अभियान पूरे बिहार के अंदर में चल रहा है कि मेडल लाइए और नौकरी ले जाइए। मैं यहाँ बराव की पावन धरती से मैं नौजवानों के बीच में आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस बात को भूल जाइए कि ये शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, शिक्षा का माध्यम एक आज के डेट में स्पोर्ट्स भी है, खेल भी है, इसको अपनाना होगा जिंदगी में और इसको लेकर के आगे बढ़ना होगा। बिहार के धरती का रहने वाला एक लाल सौरव सूर्यवंशी, वो देखिए बहुत ही कम बॉल में शतक मार करके दुनिया के मानचित्र पे अपना जिस तरह के परचम फहराया बिहार का, इसी तरह आप सभी लोग से आग्रह है और निवेदन है कि आप खेल को अपना एक शिक्षा का अंग मानते हुए इसको आगे लेकर चले और जिस तरीके से बिहार सरकार और भारत सरकार के खेलो इंडिया के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उसका अधिक से अधिक लाभ लें। और इसके अलावा मैं और भी बात कहना चाहूंगा इसी कड़ी में कि बिहार सरकार हर पंचायत में एक स्टेडियम का प्रस्ताव रखी है, वो ये योजना पास हो चुकी है और बहुत ही कम समय में, आने वाले समय में हर पंचायत में एक राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय क्रिकेट या हर तरह के स्टेडियम का निर्माण होगा और ताकि हमारे लड़के जब खेल खेलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तभी बिहार का नाम रोशन होगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा, विकसित
बिहार होगा, और जब विकसित बिहार होगा तो विकसित भारत और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना तभी की जा सकती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि बोलने के लिए विषय बहुत है। मैं नौजवानों के शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये आप जो है अपने मन के अंदर में कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है। इस पावन धरती पे से एक आह्वान के रूप में मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो। भूरा भाई को मैं समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां कि आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, सजने लगी है कुरुक्षेत्रीय समय की भूमिका, पार्थ तुम दांडियों में टंकार फिर पैदा करो। और लास्ट में हमारे राम जी बड़े भाई ने दो उन्होंने शेर बोले, मैं एक और बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मानव कर्तव्य नहीं कहता उलझन से कदम हटाओ तुम। राम इकबाल भाई के चरणों में समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां। मानव कर्तव्य नहीं कहता उलझन से कदम हटाओ तुम, पीछे की चिंता छोड़ बढ़ो आगे को बढ़ते जाओ तुम, भय की वह छोटी सी किरण को अपने पास नहीं आने देंगे, वह दुर्गम मार्ग बता जिसको हम राह नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।